हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि जनगणना में 3 प्रकार के परिवार आपको बताए गए हैं। देखिए, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सीधे सीधे काम की बात करेंगे। तो आपका परिवार कौन सा है, किस श्रेणी में आप आएंगे, इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जनगणना में देखिए जो बताए गए हैं वो 3 परिवार बताए गए हैं: सामान्य परिवार, संस्थागत और बेघर परिवार। तो आपको पता है कि अभी जो है मकानों का सूचीकरण होना है, यानी कि जनसंख्या की गणना नहीं की जा रही है। तो कौन कौन से परिवार जो है इसमें शामिल होने हैं मकान जनगणना में, कौन कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा मकान गणना में शामिल, इन सभी सवालों के आपके जवाब दिए जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बात करेंगे हम सामान्य परिवार सामान्य परिवार की। तो सामान्य परिवार कौन कहलाएगा आपका? जैसे कि एक परिवार है जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, लोग कितने भी हो सकते हैं, और वो एक ही रसोई से अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम सामान्य परिवार। ठीक है। अगर 2 किचन से खाना बनना है तो 2 सामान्य परिवार। ठीक है। तो हमें किचन को लेकर चलना है, अगर 2 किचन से खाना बनना है अलग अलग तो 2 सामान्य परिवार कहलाएंगे, और उनकी जनगणना अलग अलग होगी, भले ही वो एक ही मकान में रह रहे हों। ठीक है। नेक्स्ट आगे है दूसरे नंबर पर हमने आपको इसी में देखिए एक और चीज़ याद रखना है। क्या सामान्य परिवार में क्या कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बाहर रह रहा है या कोई पढ़ाई या नौकरी कर रहा है, वो सिंगल आदमी है, चाहे वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। अगर वो खाना पकाता है या नहीं पकाता ये मैंने मायने नहीं रखता है, लेकिन वो आपका क्या माना जाएगा, एक सामान्य परिवार माना जाएगा, क्योंकि वो अलग निवास कर रहा है। ठीक है। उसके लिए किचन मायने नहीं रखती है। एक और चीज़ होती है, क्या होती है, अगर कोई महिला पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, और वो साथ में रहते हैं, लेकिन क्या है वो खाना घर पे नहीं बनाते हैं और खाना बाहर खाते हैं, तो उनको भी एक सामान्य परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो सामान्य परिवार आपका पूरा कवर हो गया। कोई डाउट नहीं रहा होगा, रहा है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है संस्थागत परिवार की बात करें तो संस्थागत परिवार में कौन आएगा? देखिए, किसी संस्थान में रहने वाले जो एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं वो संस्थागत परिवार कहलाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई मेस हो गई जिसमें काफ़ी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, हॉस्टल हो गया। ठीक है। और इसके बाद बोर्डिंग हाउस होते हैं इसी प्रकार से, जहां बहुत सारे लोग खाना खाते हैं एक ही किचन में, तो उसे कहते हैं हम संस्थागत परिवार। जैसे आपका जेल में हो जाता है, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय इत्यादि में ये सब संस्थागत परिवार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, जैसे कि संस्थागत परिवार है, अगर किसी भवन में कोई संस्थागत परिवार रहता है, जैसे कि संस्थागत परिवार कैसे, जैसे वार्डन उसकी सुरक्षा के लिए रहते हैं, चपरासी रहते हैं और माली भी रहते हैं, तो इनके जो इस परिवार में भी अलग अलग जनगणना मकान में रहते हैं और अलग खाना बनाते हैं। देखिए, रह तो रहे हैं संस्था में, लेकिन वो जो सरकारी मेस है उसमें खाना नहीं खा रहे हैं, वो अपना खाना जो है अलग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग बना रहे हैं। तो उन परिवार को एक अलग परिवार माना जाएगा, और वो कौन से परिवार कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके सामान्य परिवार, वो संस्थागत परिवार में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, संस्थागत परिवार में वही आएंगे जो आपका खाना कैसे बना रहे हैं, एक ही मेस में खा रहे हैं रसोई में, और बाकी जो अलग बना रहे हैं वो सामान्य परिवार। ठीक है। 2 चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और संस्थागत परिवार हम किसे कहते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पंजीकृत हो, कैसा हो, पंजीकृत हो। ठीक है। यदि वो पंजीकृत नहीं है तो इसे सामान्य परिवार जो है नहीं माना जाएगा। ठीक, सॉरी, इसे सामान्य परिवार माना जाएगा, ना कि संस्थागत परिवार। ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमने तीसरे नंबर पर आपको कौन सा बताया है, बेघर परिवार। बेघर परिवार कौन कहलाएंगे? वे परिवार कहलाएंगे जो सड़क किनारे फुटपाथ पर रहते हैं, पाइपलाइनों में, सीवरों में, सड़ियों के नीचे निवास करते हैं, पूजा स्थल, मंडप, रेलवे स्टेशनों आदि पे आपको देखने को मिल जाती है, जिनके पास खुद का कोई मकान नहीं होता है, जहाँ जगह मिली वहाँ पर उन्होंने अपना निवास बना लिया। तो इन्हें जो है अभी जो हमारी चल रही है मकान सूचीकरण की गणना, उसमें जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें कब शामिल किया जाएगा? जब जनगणना का दूसरा चरण होगा जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी, उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और कौन सा बता दिया है, बेघर परिवार। बेघर परिवारों को अभी शामिल नहीं किया जाना है इस जनगणना मकान सूचीकरण में। अगर इसके बाद भी इन तीनों में से आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।